हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास 9th का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का, बल तथा गति के नियम। अब बल तथा गति के नियम में दो नियम तो हम लोग न्यूटन का पढ़ लिए हैं, ठीक ना। क्योंकि बल तथा गति के नियम, जो बल था उसको पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा था। उसके बाद गति के नियम, तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से 2 नियम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम हो चुका है, द्वितीय नियम भी हो चुका है। अब ये पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, देखिए ये तृतीय नियम होता क्या है। अच्छा, पहला नियम को भी याद दिला देना चाहेंगे हम आप लोगों को, ठीक ना। पहला नियम यह था कि कोई वस्तु यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक ना, ये नियम था पहला, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम ये था। ठीक ना, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम यह था कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक ना, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, हम लोगों ने देखा था न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में। द्वितीय नियम से एक फार्मूला, उसका गणितीय गणना जब किया गया था तो उसमें आया था F बराबर ma, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ये गति विषयक तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस नियम में यह है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, आप चलते हैं जमीन पर तो क्या करते हैं, जमीन भी आपके ऊपर बल लगाती है, तब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अगर जमीन जमीन नहीं बल लगाती तो आप आगे नहीं बढ़ जाते। अब आपको कह दिया जाए कि पानी में चलिए, तो पानी में चल पाएंगे, क्योंकि पानी जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। ठीक ना, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा तो आपका पैर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जितना बल आप लगाते हैं तो जमीन भी उतना बल आपके ऊपर लगाती है, तब आज जाकर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसमें लिखिए, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ओके, यदि कोई वस्तु, यदि एक वस्तु, ठीक ना, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। दिशा में लगाती है ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है।
होती है, ठीक ना। यही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक ना। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है ना, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। समान का मतलब एक समान, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम ही है, इसको नोट करेंगे। ने पढ़ा न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। अब इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उदाहरण, ठीक ना। दैनिक जीवन में इसका कहाँ प्रयोग होता है? अब कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर क्या होगा, इसका उपयोग कहाँ है? तो फिजिक्स में जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसका सबका उपयोग होता है, कहीं ना कहीं वो यूज हुआ रहता है, ठीक है, या फिर होता है, ठीक ना। यूज हुआ रहता है या यूज होता है। आप देखे होंगे कई तो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी दिखाए और उसके बाद प्रयोग करके भी दिखाए कुछ, ठीक ना। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, ठीक ना। न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम पर यह आधारित है। न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम है क्या कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में, ठीक ना। तो जब बंदूक से जो है गोली मतलब निशाना दागा जाता है, गोली चलाई जाती है, तो गोली में जो बारूद होता है वो गैस बनकर आगे की तरफ जाता है, ठीक ना। अब जब वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो इस पर बंदूक पर बल लगाता है, ठीक ना। जो जैसे मारते हैं बंदूक से तो क्या होती है, गोली निकल कर जाएगी बाहर, तो गोली भी इस पर पीछे की तरफ बल लगाती है, ठीक ना। आप बंदूक नहीं चलाए होंगे, मतलब चलाएंगे कभी चाहे तो महसूस करेंगे, ठीक ना। कैसे करेंगे कि जब गोली निकलती है ना तो बंदूक पीछे की तरफ हटती है, क्योंकि गोली निकलेगी तो क्या होगा, एक क्रिया होगी और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने अपने गति के तृतीय नियम में कहा था। इसीलिए बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ हटती है, ठीक ना, झटका देता है हाथ को बंदूक, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, ठीक ना, बंदूक पीछे हटती है, ठीक है। अब दूसरा है भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना। जब आप भूमि पर चलते हैं तो क्या करते हैं, पैरों से पीछे की तरफ भूमि को धकेलते हैं ना, पीछे की तरफ, तब आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप आगे ही पैर करके जाइए, चल पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पैर को मतलब पैर जमीन से संपर्क मत करिए, आगे पैर करिए और सोचिए कि हम चल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा जो है दबाव पीछे की तरफ लगेगा, मतलब चलेंगे आप तो क्या होगा, पृथ्वी भी उस पर, धरती भी आप पर उतना ही बल लगाएगी विपरीत दिशा में, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। वही कहा हमने कि अगर पानी पर चलना होगा तो क्या करेंगे, पानी पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पानी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, ठीक ना, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा तो पीछे पैर हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रतिक्रिया मिलती है तब आदमी आगे बढ़ता है। अब देखिए तीसरा है कि तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना। अब आप तैरते हैं तो पानी को क्या करते हैं, इस तरह करके जो है पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। जैसे नाव खेने वाले जो होते हैं तो पतवार से क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो नाव क्या होती है, आगे बढ़ती है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, नाव आगे बढ़ती है। तो आप पानी को इस तरफ पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो पानी आप पर बल लगाता है, तब जाकर आप तैर पाते हैं, ठीक ना, तब आप क्या करते हैं, तैरते हैं। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। रेत पर चलना, अब देखेंगे, आप देखे होंगे तो रेत पर चलना कठिन होता है, ठीक ना, रेत पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि उतनी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है जितनी जमीन से मतलब धरती से मिल जाती है, ठीक है, मिट्टी से, ठोस से जितनी प्रतिक्रिया मिल पाती है, ठीक ना, उतनी प्रतिक्रिया रेत से नहीं मिल पाती। रेत में पैर धंस जाता है ना तो पीछे की तरफ, यानी कि प्रतिक्रिया उतना नहीं मिल पा रही, कम प्रतिक्रिया मिलती है, इसीलिए उस रेत पर चलना कठिन होता है, ठीक है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक ना, प्रतिक्रिया मिलेगी तब,
क्योंकि प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रेत पर चलेंगे तो समान प्रतिक्रिया नहीं मिल पाएगी, इसलिए कठिन होता है, ठीक ना। पीछे जो है रेत पर चलेंगे तो रेत पीछे की तरफ खिसक जाती है। फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। फर्श से जब गेंद टकराती है, आप गेंद को ऐसे मतलब फर्श पर फेंकेंगे तो क्या करेगी, उस पर उससे टकरा के फिर वापस आती है, क्योंकि फर्श से जो है प्रतिक्रिया मिलती है गेंद को, ठीक ना। गेंद को क्या होती है, प्रतिक्रिया मिलती है फर्श से, तो प्रतिक्रिया मिलेगी तो क्या हो जाएगी, टकरा कर वापस आएगी, ठीक ना। क्योंकि आप जितना जितना बल गेंद जो है लगाती है फर्श पर, फर्श भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, ठीक ना, गेंद पर। इसलिए गेंद जो है उछल कर वापस आती है, मतलब ठीक ना, फर्श से टकराने के बाद गेंद वापस उछल आती है। कुएं से जल खींचना। अब देखिए कुएं से जल, अब तो मान लीजिए कुआं कहीं रह ही नहीं गया है भी, तो उससे उसका जल कौन पी रहा है, ठीक है। कुएं का जल तो अब मिलेगा नहीं देखने को, पीते हुए लोग नहीं मिलेंगे, ठीक ना। क्योंकि अब सबके घर हैंडपंप हो गया। हैंडपंप का जमाना, पहले लोग क्या करते थे, कुएं का पानी पीते थे, ठीक ना। तो कुआं से कभी आप अगर पानी खींचे होंगे, पता नहीं, हम तो खींचे हैं, ठीक है। खींचेंगे पानी तो अब रस्सी पर आप जितना बल लगाते हैं तो रस्सी भी आप पर उतना ही बल लगाती है, ठीक ना। तब जाकर जो है बाल्टी को, मतलब रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को, पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचते हैं आप, तो क्या होता है कि आप जितना बल लगाएंगे रस्सी पर, रस्सी भी उतना ही बल लगाती है। अब अचानक रस्सी टूट जाती है तो आप क्या करेंगे, गिर जाएंगे, ठीक ना, मतलब कि गिर जाएंगे, क्योंकि रस्सी जो बल लगा रही थी आपके ऊपर, प्रतिक्रिया मिल रही थी, वो अचानक जो है बल खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपकी बस क्रिया होगी, प्रतिक्रिया तो होगी नहीं, ठीक ना। तो रस्सी के टूटने पर गिर जाता है आदमी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कुएं से जब पानी खींचा जाता है तो जितना बल आप लगाते हैं रस्सी पर, रस्सी भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम था और इसके व्यवहारिक उदाहरण है, ठीक ना। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूटन का गति विषयक तीनों जो नियम है न्यूटन बाबा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों नियम एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक ना। न्यूटन के प्रथम नियम में क्या है, गति के प्रथम नियम है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा में ये है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। अर्थात क्या होता है, F बराबर डेल्टा P बटे में डेल्टा T, ठीक ना। उससे प्राप्त हुआ था F बराबर ma। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, समझ रहे हैं ना। उसी जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आज समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए आज के क्लास के समापन करते हैं, धन्यवाद। अब आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगेगा, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है, धन्यवाद।